तो भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो ये हमारे और भगवान के अंदर डिफरेंस है। क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि जब हम बोलते हैं मतलब जो ब्रह्मवादी बोलते हैं या जो शून्यवादी बोलते हैं। शून्यवादी या ब्रह्मवादी कौन है? ये वह है जो भगवान को निराकार समझते हैं कि भगवान एक शून्य है, भगवान कोई तेज है, भगवान कोई प्रकाश है और हमारा उनमें विलय हो जाना ही मुक्ति या मोक्ष है। ये उनकी धारणा है, उसमें हम लोग कोई वाद या अपवाद नहीं कर सकते। हमारी धारणा अलग हो सकती है, क्योंकि इसका हम ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है मुंबई से, तो मुझे लगता है कि प्लेन से जा सकते हैं, आपको लगता है कि ट्रेन से जा सकते हैं, किसी को लगता है कि गाड़ी से जाएंगे और कोई ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो वो सोचेगा कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ। तो हाँ, हर तरीके से हम जा सकते हैं और हर तरीके में हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से भगवान, हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे, जब भगवद गीता में आगे हम अग्रसर होंगे, कि भगवान क्या बताते हैं कि भक्ति योग से भी मुझे जाना जा सकता है, बुद्धि योग यानी ज्ञान योग से भी जान सकते हैं, सांख्य योग से भी जान सकते हैं, हठ योग करके भी मेरी प्राप्ति की जा सकती है और ब्रह्म में भी लीन होके आप मुझ तक ही पहुँचते हो। सब तरीके से भगवान बताते हैं। यानी इन शॉर्ट भगवान बोलते हैं कि हाँ, आपको मुंबई से दिल्ली आना है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, प्लेन से भी आ सकते हैं, गाड़ी से भी आ सकते हैं, पैदल भी चल के आ सकते हैं। लेकिन जो प्लेन से आता है वो बड़ी कम प्रॉब्लम्स के साथ और जल्दी पहुंच जाता है। जो ट्रेन से आता है वो सबसे सस्ते में पहुंचता है और वो भी अच्छे समय में पहुंच जाता है। जो गाड़ी से आता है उसका खर्च ज़्यादा हो जाता है, वो भी लेकिन अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पहुंच जाता है। और जो चल के आता है तो उसको बेचारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अंततोगत्वा वह भी पहुंच ही जाता है दिल्ली तक। तो हर जो रास्ता है दिल्ली तक जाने का, हमारा अनुभव अलग होता है, हमारा जो उसमें प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वह अलग होती है, हमारी मान्यताएं धारणाएं अलग होती हैं, लेकिन जाना हमको दिल्ली तक ही होता है, ठीक है। अब लेकिन जो पैदल चल के जा रहा है, आप उसको पूछेंगे तो क्या बोलेगा? भाई बहुत कठिन रास्ता है, बड़ा कठिन है, इतना लंबा समय बीत गया और उसमें भी पैरों में छाले आना, इतना तकलीफ होना। हाँ, और कई कई इलाके तो ऐसा जहाँ पे खाना नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता। कुछ कुछ इलाके ऐसे जहाँ से गुजरते तो लोग हमें सोचते हैं कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम लुटेरे हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे उनका एक्सपीरियंस है कि वो अपने अनुभव बताएंगे जो पैदल चल के दिल्ली तक जा रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा, म्यूट पे हो जाइए सुष्मिता माता जी। मुझे ही करना होगा। चलिए हम लोग वापस करते हैं। तो वो जो पैदल चल के जो व्यक्ति गया, उसकी हालत बेचारे की बहुत ख़राब हो जाती है जाने में। क्या होता है, दिन भी बहुत लग जाते हैं और पूरे शरीर में जो दर्द है वह भी हो जाता है। ना कोई सुविधा मिल पाती है, ना खाने पीने को मिल पाता है सही से, ठीक है। धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सब झेलना पड़ता है। तो ये कौन सा राह है? ये वो शून्यवादी वाला राह है। और प्लस क्या प्रॉब्लम होती है कि भटक भी जाते हैं, है ना। कई बार होता है कि इतनी तकलीफ हो जाती है, इतने पैर में दर्द हो रहा है, इतना हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और समय बहुत लग गया, मतलब कई जन्म लग जाते हैं, कभी कभी जन्म जन्मांतर लग जाते हैं भगवत प्राप्ति होने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए। वो भी सही में नहीं पहुंच पाते, हम भगवान के उस तेज में, शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो ये मैंने नहीं बोला, मैं तो खाली आपको एक उदाहरण से अपने शब्दों में समझा रहा हूँ। बाकी जो इसका भाव है वह भगवान ने आगे भगवद गीता में व्यक्त किया है, ठीक है। दूसरा भाव, प्लेन से चले गए। तो प्लेन से गए तो क्या हुआ कि मज़ा बहुत आया, ठीक है। सर्विस भी अच्छी मिली, जल्दी से पहुंच भी गए, ना थकान ना कुछ ना कुछ। और प्लेन में भी क्या अलग अलग इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। मतलब छोटा भक्त, कनिष्ठ वाला, मध्यम भक्त, उच्च भक्त जो जैसा भक्त हो वो उतने कंफर्ट के हिसाब से वहाँ पहुँचेगा। लेकिन जितना बड़ा भक्त बनना है उतना अच्छा कीमत। जैसे इकोनॉमी क्लास में दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाओ, एवरेज कॉस्ट जो है वो 6-7 हज़ार रुपये है ना। प्रीमियम इकोनॉमी में गए तो 9 हज़ार रुपया चला गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा गए हम लोग बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो 20-25 हज़ार रुपये लग गया, है ना। तो मतलब उतना इन्वेस्टमेंट, यानी उतना हमको नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा। जो प्लेन वाला मार्ग है वह भक्ति योग वाला मार्ग है, जिसमें हम भगवान के नाम जप का सहारा लेके, भगवान से प्रेम करके, नाम जप हमारा प्लेन का टिकट का कॉस्ट है, उसके जरिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जितना अच्छा नाम जप, उतना हाई क्लास हमारा जो ये होगा, यात्रा होगा वह होगा, ठीक है। और ट्रेन से भी जा सकते हैं, यानी हठ योग है, बाकी बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है? हम में और भगवान में क्या डिफरेंस है कि भगवान का क्वालिटी हमारे अंदर है, ठीक है। भगवान को
आनंद चाहिए, भगवान आनंद चाहिए नहीं, मतलब भगवान आनंद के दाता हैं और हमको आनंद की ज़रूरत है, तो हम अलग-अलग चीज़ों में आनंद को खोजते रहते हैं। कोई पैसों में खोजता है आनंद को, कोई स्त्री या पुरुष में आनंद को खोज लेता है, कोई खाने-पीने में आनंद खोजता है, हाँ? कोई अपनी बड़ी मतलब उसका फ़ेमस हो जाए, उसमें आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन आनंद चाहिए, ठीक है? और हम भूल जाते हैं कि आनंद घन जो है वो भगवान है, भगवान आनंद के रियल स्रोत है, वहाँ से आनंद मिलेगा। चलो वो दूसरी बात है। लेकिन हम में और भगवान में वापस से क्या डिफरेंस है? तो क्वालिटी में हम सेम हैं। भगवान समुद्र हैं, तो समुद्र में कौन है? जल है और हम भी जल हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब भगवान भी जल हैं और मैं भी जल हूँ। लेकिन भगवान समुद्र का जल है और हम एक बूंद जल हैं, क्योंकि हम भगवान से निकले हुए एक अंश है ना। हमारा प्राकट्य भगवान के अंदर से हुआ है, भगवान के अंश है। तो जैसे एक बूंद पानी जो है वो समुद्र का अंश है, वैसे हम भी भगवान के अंश हैं। तो क्वालिटी में हम सिमिलर हैं, लेकिन क्वांटिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ, वो समुद्र का पानी जब बढ़ता है तो सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, और एक बूंद पानी कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है? कोई बड़ा मतलब बढ़िया प्यासा है, उसको नदी किनारे ले जाओ, स्वच्छ नदी है, निर्मल नदी है, तो बड़ा बेचारा एकदम आनंद से जल पिएगा, और बहुत प्यासा है, उसको एक ये बूंद पानी दे के ऐसे चुप करा दो, तो पकड़ के मारेगा अलग से। तो हम अहम ब्रह्मास्मि बोल के ब्रह्म नहीं बन सकते। भगवान अग्नि हैं और हम उस अग्नि की चिंगारी हैं, ठीक है? तो हम उसी में से प्रकट हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही उससे अलग होते हैं, अग्नि से चिंगारी अलग होती है, बुझ जाती है। और भगवान निरंतर अग्नि के समान प्रकट रहते हैं। तो ये हम में अंतर है। भगवान सूर्य हैं, हम एक एलईडी बल्ब हैं। तो क्वालिटी में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम क्वालिटी वाइज़ जो शून्यवादी है वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है? तो इसलिए भगवान का यहाँ पे और एक फ़र्क भगवान क्या बता रहे हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। यानी भगवान ने भी कई बार सृष्टि में अवतार लिया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान ने करोड़ों बार आज से पहले अवतार ले लिया है। हमारे पास सबकी लिस्ट नहीं है। हमको बस मुख्यतः वो दशावतार या 24 से 25 अवतार वही मालूम है, ठीक है? तो लेकिन भगवान ने अनंत रूपों में कई बार भगवान ने अवतार लिया है। हर बार अवतार लिया है भगवान ने किसी न किसी रूप में। जैसे किस रूप में अवतार लिया? तो कुत्ते में संत नामदेव जी को कुत्ते में से साक्षात विट्ठल के रूप दर्शन प्रकट हो गए, तो कुत्ते के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया, है ना? लेकिन इसका वेद में वर्णन है क्या कि भगवान कुत्ते के रूप में प्रकट हुए? नहीं हुए। हाँ, भगवान सुअर के रूप में प्रकट हुए, वराह अवतार अभी कल ही बीता है, उसका वर्णन है, लेकिन वो कुत्ते वाला वर्णन है क्या? नहीं है, ठीक है? तो ऐसे भगवान ने अनेकों-अनेकों रूप में अवतार लिया है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे अनेक अनेक जन्म हो गए, यानी मेरे अनेक अवतार हो चुके हैं, तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अपन में डिफरेंस है भाई, ऐसा भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। क्या डिफरेंस है? मुझे सब याद है, लेकिन तुझे कुछ नहीं याद है ना? हमारे अंदर ये लिमिटेशन है। अभी हम सोचें कि इस समय अभी टाइम कितना हो गया एग्जैक्टली? 9:13। तो कल हम 9:13 पे एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? तो हमको सोचना पड़ेगा। मुझसे कोई पूछे तो मैं सोचूंगा हाँ, मैं 9:13 में ट्रेन में बैठा था, लेटा हुआ था ट्रेन में, ठीक है? अब एग्जैक्टली क्या कर रहा था तो मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ, याद आ जाएगा कि कल की बात है, तो मैं 9:13 पे क्या कर रहा था तो मुझे याद आ जाएगा, ठीक है? आपको भी हो सकता है थोड़ा सोच के याद आ जाए। फिर परसों 9:13 पे, हाँ ठीक है, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। नरसों, और उसके पहले और उसके पहले। अच्छा, पिछले साल इसी तारीख को 31 जनवरी 2025 को 9:13 पे हम क्या कर रहे थे? नहीं याद है। हाँ, कोई बड़ी घटना हुई हो तो याद है, अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं याद है। तो हमारी मेमोरी और भगवान की मेमोरी वापस से क्या है, हम क्वालिटी में एक दूसरे को सिमिलर समझ सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया था। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो श्लोक नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। श्लोक नंबर 6, सीधा हम तात्पर्य पे उसके अनुवाद पे आते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंदमय अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आद्य चिन्मय रूप में अवतरण करता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आपको देखने योग्य हैं। भगवान ने बोला मैं अजन्मा हूँ, ठीक है? ब्रह्मा ने भी क्या बोला है कि भाई भगवान का प्रकट है मुझे पता नहीं, और भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ। सभी प्राणियों का क्या हूँ मैं? ईश्वर हूँ। सभी प्राणियों का, सभी 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 प्राणियों में देवता भी आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि देवता भी जीव हैं, ब्रह्मा भी जीव हैं, ब्रह्मा सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं, तो ब्रह्मा भी आ जाते हैं। तो सभी प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। और कैसा हूँ? सच्चिदानंदमय, मतलब मैं ही एक सत्य हूँ, चिन्मय रूपी हूँ और आनंदमय रूपी हूँ। सत्य मतलब सत्य मैं ही हूँ, ठीक है? मेरे अलावा बाकी सब झूठ है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य हमें बताते हैं जब सृष्टि में कुछ नहीं था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब कौन थे? भगवान थे। जब सृष्टि में कुछ नहीं होगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा, तब कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। तो बीच में जो है वो सब कुछ कौन है? कहाँ से आए? भगवान में से आए। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं,
चिन्मय रूप है भगवान का, नहीं भगवान चित्त। चित्त मतलब भगवान एकमात्र लिविंग ऑर्गेनिज्म है। भगवान एकमात्र प्राणी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित हैं। हम सब पानी के बुलबुले हैं, हम सब भगवान समुद्र हैं, और हम सब उस समुद्र में उठने वाली लहरें हैं जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और आपस से उसी में अंदर समुद्र में समा जाते हैं। ठीक है। और भगवान कैसे हैं? सच्चिद और आनंदमय। तो अभी हमने डिस्कस किया भगवान आनंद के सोर्स हैं, है ना। अभी ये मेरे फ़ोन के चार्जर का एडेप्टर है। अब मुझे अपना अगर फ़ोन चार्ज करना हो और मैं इसे अपने कान में लगा लूँ तो ये चार्ज थोड़ी कर पाएगा, है ना। मैं तो सोच रहा हूँ अरे नहीं यहाँ पे छेद है ना। अच्छा इसमें 2 पिन हैं, अब मैं उसको अपने नाक में डालूँ क्योंकि मेरे नाक में भी 2 होल है, बोला अरे फिट तो बैठ रहा है। फिर फ़ोन चार्जिंग में लगा दूंगा वायर कनेक्ट करके, तो फ़ोन चार्ज होगा? नहीं होगा। ठीक है, कहीं 2 खिला होल कर दिया, वहाँ पे मैं एडेप्टर घुसा दूँ तो मेरा फ़ोन चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं गलत जगह, सोर्स ही नहीं ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का सोर्स नहीं, तो वहाँ पे मैं अपना चार्जर लगाऊंगा तो मेरा फ़ोन चार्ज कैसे होगा? वैसे हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं आनंद? हाँ, अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं, स्वाद में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो एवरेस्ट वाले बोलते हैं टेस्ट कहाँ है, टीवी में आता है टेस्ट यहाँ है, एवरेस्ट का चाट मसाला। ठीक है तो हम टेस्ट में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम अपने जॉब, अपने बिजनेस या अपने पैसे में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये सब गलत गलत होल है चार्जर को डालने के, कान है, नाक है, कहीं होल कर दिया, ठीक है, वहाँ पे घुसा दे रहे हैं, मिट्टी में डाल दे रहे हैं कि मिट्टी में भी हमारा चार्जर का पिन चला जा रहा है। तो फिर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब आनंद नहीं मिल पा रहा है, और बैटरी डाउन होते 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 फ़ोन समाप्त हो जाता है, पूरा फ़ोन डेड हो जा रहा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, गलत जगह पे सोर्स ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे सोर्स है ही नहीं वहाँ पे हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? उसी प्रकार जहाँ पे आनंद है ही नहीं, जहाँ पे सुख है ही नहीं, वहाँ पे हम सुख का खोज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, हाँ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब मुझे प्यास लगी है और मैं अपने कबर्ड को आके खोलूँ कि मेरे कबर्ड में पानी रखा होगा, नहीं रखा होगा। कबर्ड में कपड़े मिलेंगे, ठीक है। पानी पीना है तो मुझे मटके में जाना पड़ेगा, मतलब मटके के पास जाना पड़ेगा, फ्रिज खोलनी पड़ेगी, उसमें बोतल हो सकता है हो, मेरे घर पे तो नहीं होती, मटके में ही होता है। तो आनंद चाहिए तो किधर जाना पड़ेगा? जो जिसके पास आनंद है। अगर आपको मुझसे 1000 रुपये चाहिए तो मेरे पास 1000 रुपये होना चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। तो अगर आपको आनंद चाहिए तो जिसके पास आनंद एक्स्ट्रा है, जिसके खुद के पास आनंद नहीं है, वो कहाँ से आपको आनंद देगा? आप रमेश में आनंद ढूंढ रहे, रमेश मेरा दोस्त है, वो मेरे मुसीबत में काम आएगा। अरे और जब रमेश का ही मुसीबत, मतलब बेचारा निपट गया अपनी मुसीबत में, तो फिर कौन काम आएगा? हाँ, ये फला व्यक्ति बड़ा बड़ा आदमी है, पावर में है, नेता है, ऑफिसर है, मेरे काम आएगा। तो हम ऐसा सोच सोच के क्या कर रहे हैं, गलत जगह सोर्स, गलत होल में अपने फ़ोन के चार्जर को लगा रहे हैं, एनर्जी नहीं मिलने वाला है। तो सच्ची अगर हमको आनंद की प्राप्ति करनी है तो किधर जाना पड़ेगा? भगवान के पास। मतलब आत्महत्या करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहीं पे भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। फ़ोन चार्ज करने के लिए हमको पावर स्टेशन में थोड़ी जाना पड़ता है, हमारे घर में बिजली आती है, वहीं पे हम लगा सकते हैं वैसे हमको आनंद भगवान चाहिए तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, घर में ही है। कैसे है भगवान? नाम के रूप में है भगवान, श्री विग्रह के रूप में है भगवान। हाँ, फ़ोटो है, भगवान का विग्रह है, उनकी सेवा कर सकते हैं। और नाम जप तो ऑप्शन ही नहीं है। तो नाम जब स्विच की तरह है कि चार्जर लगा तो दिया, स्विच ऑन ही नहीं किया तो मतलब क्या, तभी भी फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो नाम जब चाहिए। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं अविनाशी। कैसे हैं भगवान? अविनाशी यानी विनाश नहीं होता, इसलिए मैंने बोला सृष्टि के अंत में भी खाली कौन रहता है? ईश्वर रहते हैं। तो भगवान ने अपने यहाँ पे क्वालिटी बता दिया, सब प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सत चित और आनंद हूँ, मैं अविनाशी हूँ। लेकिन फिर भी क्या, हर युग में मैं अपने आद्य स्वरूप यानी अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, अपने आदि रूप में अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो भी भगवान आगे भी आंसर देंगे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे हमको अपनी प्रकृति के बारे में समझा दिया। प्रकृति यानी अपने नेचर के बारे में, अपने क्वालिटी, अपने फीचर्स के बारे में भगवान समझा रहे हैं हमको। ठीक है, हम लोग क्या हैं? बद्ध जीव हैं। हम हर बार जब जन्म लेते हैं तो हमारा एक शरीर जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगले जन्म में हम कॉकरोच बन सकते हैं, चूहा बन सकते हैं, कछुआ बन सकते हैं, हाँ, और आजकल जो सबके फेवरेट है कुत्ता बन सकते हैं। प्यार चाहिए, कुत्ता बन जाओ, ठीक है बहुत प्यार मिलता है कुत्ते के लिए, लोग लाखों लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ कुत्ते को ही जानवर मानते हैं, बाकी जानवर तेल लेने जाए। तो हमारा जो शरीर है वह चेंज होता है, लेकिन भगवान हर बार जब अवतार लेते हैं, पूर्ण अवतार लेते हैं, तो भगवान अपने उसी चिन्मय, उसी आनंद घन स्वरूप में ही अवतार लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर करना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कथाएं प्रचलन में हैं
कि जब कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे थे तो एक शिकारी, जो जंगली शिकारी था, उसने बाण चलाया, उनके अंगूठे में बाण लग गया। भगवान बोले अभी मेरे अंत का ये हो गया, सिंबल आ गया, मतलब इंडिकेटर आ गया। फिर भगवान की मृत्यु हो गई, उसने भगवान के शरीर को जला दिया। वो जो शिकारी था, भगवान की आज्ञा से ही उसने भगवान के शरीर को जलाया, लेकिन जब जलाया तो भगवान का दिल नहीं जला। फिर उसने उस दिल को घबरा के एक लकड़ी के बक्से में डाल के समुद्र में प्रवाह कर दिया। फिर वही समुद्र में तैरता तैरता वो जो दिल था वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, और जगन्नाथ जी के अंदर ब्रह्म पदार्थ नाम का एक कोई तो तत्व होता है जो आज भी है। हर 12 साल में जब भगवान के विग्रह चेंज होते हैं जगन्नाथ जी के, तो वो भगवान कृष्ण का दिल ही है जो जगन्नाथ जी के अंदर है। उसको पंडा निकाल के नए मूर्तियों में, नए विग्रह में स्थापित कर देते हैं। उस समय पूरी शहर की लाइट बत्ती गुल हो जाती है, पंडा के आँख में पट्टी होती है। तो इसमें खाली 10% सच है कि शहर की लाइट गुल हो जाती है, पंडा के आँख में पट्टी लगी होती है, बाकी का पूरा प्रोसेस गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप भागवतम पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी आदत है, हम एक को 10 बताते हैं। मसाला बहुत मज़ा आता है, चाट मसाला। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। तो यहाँ पे टेस्ट आ गया। क्या टेस्ट आ गया कि कुछ तो, मतलब कुछ तो बढ़िया चीज़ निकलनी चाहिए इसमें से। तो बढ़िया चीज़ क्या निकाली भगवान के अंदर से? भगवान का दिल ही निकाल लिया। ठीक है। तो भगवान अपने शरीर के साथ यहाँ से अप्रकट हो गए थे। ठीक है, अप्रकट यानी गायब, छूमंतर, वैनिश। ठीक है, भगवान का कोई अंतिम संस्कार वगैरह नहीं होता है। आगे चलेंगे तो भगवान अपने शरीर को कभी छोड़ते नहीं, और भगवान का हमने चर्चा किया था पिछली बार की, भगवान का जो एज है वो कभी 16 वर्ष के ऊपर नहीं जाता। हाँ, तो हमें और भगवान में मुख्य अंतर हमने देख लिया। इसके अलावा भगवान ने अभी हमको क्या बताया? अपना नेचर, अपनी प्रकृति के बारे में बताया। ठीक है, तो वस्तुतः भगवान का जो आविर्भाव और तिरोभाव है, मतलब भगवान का जो आना है और इस संसार से अपनी लीला को समाप्त करके अप्रकट हो जाना है, उसको हम समझ सकते हैं जैसे सनराइज और सनसेट होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो हमको लगता है हाँ सूर्य नारायण है, सूर्य आसमान में है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो लगता है हाँ अब सूर्य नहीं है। लेकिन असल में सूर्य उदय हुआ क्या? असल में सूर्य ऐसा पानी के अंदर से निकला और असल में सूर्य से वापस पानी के अंदर या पहाड़ों के पीछे चला गया क्या? ऐसा एक्चुअली में हुआ? असल में हुआ? नहीं हुआ। ये खाली हमारा परसेप्शन है, मतलब एक तरीका है देखने का, सुनने का। सूर्य सदा वहीं था जहां सूर्य है, आज से नहीं है, करोड़ों वर्ष से सूर्य वहीं है ना? लेकिन हम क्या बोलते हैं? अब सूर्य है, अभी रात हो गई तो सूर्य नहीं है। तो ये खाली एक बोलने का तरीका है, असल में तो सूर्य है। तो भगवान का भी आविर्भाव और तिरोभाव यानी डाउनलोड और वापस से अपलोड समझने के लिए आविर्भाव और तिरोभाव, ये भी सूर्य उदय और सूर्यास्त के समान है। हमको लगता है कि भगवान अभी आए, हाँ भगवान अभी चले गए, लेकिन भगवान सदा से थे और सदा हैं। भगवान कहीं नहीं जा रहे, पृथ्वी घूम रही, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, बस पृथ्वी घूम रही है। साथ ही साथ भगवान के जन्म की भी स्थिति को हम समझते हैं। श्रीमद् भागवत में वे जननी के सम्मुख षड ऐश्वर्य समन्वित चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। अब जिसको ऐसा लगता है कि भगवान की मृत्यु होती है, भगवान का जन्म होता है, तो वो भगवान कैसे हुए? तो मेरी एक स्टूडेंट थी 1-2 साल पहले, तो उनके पिताजी से मेरा इसी बात पर बड़ा अच्छा डिबेट हुआ था। उनका एक ही क्वेश्चन था कि जो पैदा हुआ और जो मरा वो भगवान कैसे हो सकता है? तो तभी भी मैंने उनके शंका का निवारण करने का प्रयास किया था, और अभी भी यहाँ पे भी प्रभुपाद हमको बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वे जननी के सन्मुख षड ऐश्वर्य, यानी जो 6 ऐश्वर्य हमने डिस्कस किए थे ना, भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं एकदम अनंत। क्या है? सौंदर्यता, धन, ज्ञान, वैराग्य, वो सब। तो षड ऐश्वर्य समन्वित चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान देवकी माता के सामने प्रकट हुए थे। तो ऐसा हमारा कभी ऐसा जन्म हुआ है क्या? हम रोते हुए वहाँ करके रोते हुए धरती पे आते हैं, और नहीं हो रहे तो डॉक्टर उल्टा लटका के झपाक करके मारता है चाटा। ठीक है, फिर हम चिल्लाते हैं करके, हम हाँ आ गए धरती पे आ गए। आ ही रहे हैं रोने के साथ में, समझ रहे? हमारी बोनी ही रोते हुए हुई है। हाँ, जैसे वो सब्जी वाले जो होते हैं, सुबह सुबह जाएंगे या शाम को जाएंगे, बोले अभी बोहनी नहीं हुई है, बोहनी अच्छी होनी चाहिए, बोहनी अच्छी होगी तो धंधा अच्छा होगा। तो हमारी तो बोनी ही रोते रोते होती है। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? ठीक है, तो ये समझने लायक बात है कि जब बोनी ही हमारी खराब हो रही है तो धंधा भी खराब है। तो लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान ऐसे रोते भी लगते नहीं पता प्रकट हुए। और भगवान बेसिकली जन्म भी भगवान का नहीं हुआ, भगवान सीधा प्रकट हो गए सामने, और चतुर्भुज नारायण रूप में अपने मम्मी पापा को आके बोले कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं, है ना? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान अप्रकट हुए तो कैसे अप्रकट हुए? छुम गायब हो गए। हम अप्रकट होते तो तभी भी रोते रोते मरते हैं। ठीक है, कोई बीमारी हो गई तो रोते रोते ही मरते हैं ना। तो हमारा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग भी रोना और बीच में भी रोना ही रोना है।
हाँ, कभी-कभी छोटा-मोटा जोक कोई मारता है तो हँसी आ जाती है, अलग बात है, लेकिन रोना अनिवार्य है। तो हम में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, क्वालिटी और क्वांटिटी समझने की आवश्यकता है। अब श्लोक नंबर 7 सबका फ़ेवरेट, ये श्लोक आपको याद करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या बोला भगवान ने? हे भारत, भारत क्यों? महाराज भरत के जो आगे के वंशज इसलिए हे भारत। जिस जिस देश काल में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। इन शॉर्ट, जब और जहाँ भी धर्म का पतन हो जाता है, वहाँ भगवान क्या कहते हैं? प्रकट होता है, अवतार लेते हैं और बहुत मारते हैं, अधर्मी लोगों को बहुत मारते हैं। जैसे हमने देखा कंस को मारा, हाँ, और बहुत सारे अनगिनत राक्षसों को मारा, कुछ को मारा, कुछ को मरवा दिया। तो ये समझने वाली बात है कि यद्यपि जो भगवान हैं वे अपने कार्यक्रम के अनुसार, यानी भगवान का पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। भगवान हमारी तरह नहीं होते, ठीक है? भगवान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जैसे अभी मैं आपको पूछूं कि परसों 3 बजे क्या प्लान है, तो अगर आपको कहीं ट्रैवल ना करना हो, तो ट्रेन बस फ्लाइट ना हो, तो मोस्टली हाँ ऑफिस में होंगे या फिर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ऐसा मतलब कोई खास प्लान नहीं है। मतलब अगले महीने की 27 तारीख को क्या कर रहे हैं, तो हमारा कल का ठिकाना नहीं है प्लान का, हम अगले महीने की 27 तारीख का कहाँ से ठिकाना दे देंगे, जब तक हमको कहीं जाना ना हो, ट्रैवल ना हो, एक्सेट्रा वगैरह, शादी ना हो, है ना? और अगर हम अपने प्यारे मुकेश भाई अंबानी के पास जाएँ और अगर आप उनसे पूछें कि मुकेश भाई તમારો શું प्लान है काले, कल आपका क्या प्लान है? तो मुकेश भाई का पास पूरा शेड्यूल है कि कितने बजे उठना है और कितने बजे तक सोना है और बीच में क्या-क्या करना है। आप उनको अगले महीने की पूछेंगे और अगले 2 महीने की पूछेंगे, तभी भी उनके पास उनका एक विज़न होगा। आप उनको अगले 2 साल का पूछेंगे ना, तभी भी उनके पास विज़न होगा कि उनको क्या-क्या करना है, ठीक है? हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई शेड्यूल अपना नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे मतलब भगवत गीता क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने-अपने घर में बैठे, वरना हमारा भी तो उधर वर्ली में फ्लैट होता ना। अगर हम इतने शेड्यूल में चलते तो प्लानिंग हमारी अच्छी होती, तो हम भी वर्ली में सी फेसिंग में एंटीरिया के बगल वाला बिल्डिंग में अपना भी घर होता, ठीक है? लेकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास शेड्यूलिंग नहीं है। तो भगवान का लेकिन शेड्यूलिंग फिक्स है। भगवान अपने कार्यक्रम के अनुसार हर युग में प्रकट होते हैं। जैसे अभी कौन-सा मनवंतर? 7वां मनवंतर, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा 27वां महायुग चल रहा है और 28वां महायुग चल रहा है, और उस 28वें महायुग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। उनका वो शेड्यूल फिक्स था। मतलब भगवान का सब फिक्स होता है, खाली भगवान को ना एक्सक्यूज़ चाहिए, बहाना चाहिए, ठीक है? जैसे हमको कोई काम करना हो, लेकिन हमको बहाना चाहिए ना, जैसे डीजे बज रहा है, नाचने का मन हो, लेकिन क्या है कि कोई आए ना एक बार हाथ पकड़ के, "अरे शर्मा जी थोड़ा, रमेश भाई थोड़ा-सा एक बार आओ", तो पहले अरे नहीं, नहीं, नहीं करके उठ के बाद में नागिन डांस पे टेढ़े-मेढ़े करके हम चालू हो जाएँगे। ठीक है? फिर रुकने का नाम नहीं लेंगे, फिर लोग पकड़ के रुकाते हैं, "अरे बस रमेश भाई बस हो गया, बैठ जाओ अभी।" तो भगवान भी बस ऐसे ही कुछ है, उनका पूरा प्रोग्राम फिक्स है, लेकिन क्या चाहिए? कोई ना कोई बहाना चाहिए अवतार लेने के लिए, ठीक है? तो द्वापर युग में क्या किए भाई, पाप बढ़ गया तो गौ माता से बोले आओ ना ज़रा ब्रह्मा जी के पास। धरती माता से बोले गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आओ, रिक्वेस्ट करो, फिर ब्रह्मा जी बोलेंगे तो मैं आऊँगा। ऐसा हाथ पकड़ के खींचेंगे कि रमेश भाई आओ, तो मैं नहीं, नहीं करते-करते फिर आऊँगा, ठीक है? तो इस तरीके से भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान ने इम्पोर्टेंट बात क्या बोला कि जिस भी देश और काल में, यानी जहाँ और जब अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान तभी भी अवतार लेते हैं। कभी-कभी अनप्रोग्राम्ड अवतार हो जाता है भगवान का। प्रोग्राम ना हो फिर भी भगवान का अवतार हो गया। क्यों? तो इसमें हमारे आचार्यगण बताते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ठीक है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मतलब भगवान की इच्छा हो किसी भी कार्य को लेके, वो चाहे करें, कर्तुम। अकर्तुम, भगवान की इच्छा वो ना करें, अकर्तुम, उनकी इच्छा नहीं है, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। अन्यथा कर्तुम, यानी भगवान की इच्छा हो तो भगवान उसे किसी अलग तरीके से करें। वो सब भगवान के हाथ में है। क्यों? हमने पहले भी पढ़ा ना, तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा कि भगवान क्या बताते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी करणीय नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो भगवान के लिए करणीय कुछ नहीं है। जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वो भगवान ने ये भी बताया था, जो है ना, जो सिद्ध हो गए, जो भगवत प्राप्ति, जिनको भगवत साक्षात्कार हो चुका है, जो अपने आत्म स्वरूप को जान चुके हैं, उन्हें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का भी शेड्यूलिंग फिक्स है, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान का मन किया तो भगवान प्रकट हो गए, ठीक है? नहीं मन करेगा तो नहीं प्रकट होंगे, ऐसा। तो वो सब भगवान की इच्छा है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब धर्म क्या है? धर्म साक्षात भगवान ने जो आदेश दिया है, जो भगवान है वही धर्म है।
यानी भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। भगवान 15वें अध्याय में भी आगे बताएंगे, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हाँ? तो इसमें समझने वाली बात क्या है, उसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में रूल क्या है, क्या रूल्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो मुकेश भाई बना दे, है ना। मुकेश भाई ने जो रूल बनाया वो रूल है। और मुकेश भाई रूल कैसे बनाएंगे, मुकेश भाई रूल बनाएंगे जो गवर्नमेंट का रूल होगा उसके अंडर में जो चीज़ होंगी वही। तो उसी प्रकार भगवान ने क्या किए, सृष्टि प्रकृति के कुछ नियम है, और उस प्रकृति के नियम के अंडर में भगवान ने हमको वेद रूप में आदेश दे दिया है। ठीक है, तो वो धर्म है जो हमको पालन करना चाहिए। हाँ, अब मुकेश भाई का मर्जी है। जैसे मुकेश भाई ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज लेके लिए, मान लीजिए रिलायंस ने बोला कि भाई सबको 9 से लेके 9:30 के बीच में ऑफिस आ जाना है, और 5 से लेके 5:30 के बीच में छूट जाना है। लेकिन मुकेश अंबानी के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, बिकॉज पप्पानी इंडस्ट्री है। हाँ, पापा की इंडस्ट्री है, मतलब उनकी इंडस्ट्री है ना। तो वो एम्प्लॉयज़ को तो 9 बजे आना ही पड़ेगा, 9 से 9:30 के बीच में। लेकिन मुकेश अंबानी कैन कम एट 12 o'clock, है ना, वो 12 बजे आ सकते हैं। एम्प्लॉयज़ लोग 5:30 बजे के पहले, 5 बजे के पहले नहीं जा सकते, लेकिन वो 2 बजे भी जा सकते हैं, 3 बजे भी जा सकते हैं, और उनका मर्जी, वो नहीं भी जा सकते हैं, ऑफिस में रहेंगे। हाँ, ऐसा इंटरव्यू मैंने देखा है कई बार कि मुकेश अंबानी अपने एक्सपर्ट कुछ जो एकदम क्लोज जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ में उन्होंने पूरा रात, देर रात तक काम किया है कभी कभी ऑफिस में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। हाँ, और कभी कभी जल्दी आ गए, कभी कभी लेट आ गए, 12 बजे आ गए। तो अब अगर एम्प्लॉय उनको कॉपी करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय बोलेगा नहीं नहीं, मेरा बॉस तो 12 बजे आता है, मैं भी 12 बजे आऊँगा, मेरा बॉस तो 3 बजे कभी भी चला जाता है, मैं भी कभी भी चला जाऊँगा। तो क्या होगा, एचआर का कॉल आएगा, या फिर एचआर जो एचआर मैनेजर होगा कंपनी का, वो आएगा, बोलेगा बेटा यू आर फायर्ड। हाँ, आपको नौकरी से निकाला जाता है। तो हम वो एम्प्लॉई हैं, और भगवान वो मुकेश भाई अंबानी है, और ये सृष्टि रिलायंस इंडस्ट्री है। तो भगवान ने जो ऑर्डर दिया है ना, वो हमको फॉलो करना है। हम यहाँ पे अभी एम्प्लॉय भगवान को, मुकेश अंबानी को कॉपी नहीं कर सकता, ना उनके शेड्यूल को कॉपी कर सकता, ना उसकी लाइफस्टाइल को कॉपी कर सकता है। हाँ, वो खुद बेचारा रिक्शा में, ट्रेन में भेड़ बकरी को जैसे ठूस के आता होगा, और मुकेश भाई जब आते हैं तो ठीक है, करोड़ों की गाड़ियाँ उनके साथ में चलती हैं, और कई लोग होते हैं। तो ही कैनॉट कॉपी ना, वो भगवान को हम कॉपी नहीं कर सकते। वैसे हमको समझना है, जैसे एम्प्लॉई अपने बॉस को कॉपी नहीं कर सकता, बॉस का ऑर्डर फॉलो करना होता है, वैसे हम भी अपने प्यारे भगवान जो बॉस हैं इस सृष्टि के, उनका ऑर्डर फॉलो करने के लिए आए हैं, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते। तो धर्म क्या है, साक्षात भगवान है। ठीक है, और भगवान अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे से अवतार लेते। जैसे हमको श्रीमद् भागवत में ही मालूम पड़ता है कि भगवान ने बुद्ध अवतार लिया। अच्छा, बुद्ध अवतार में भगवान ने क्या किया, सारे वेदों को जो था वो खंडन कर दिया, बहुत सारे जो पुराने समय से जो नियम चल रहे थे उनको सबको रद्द कर दिया, और अलग ही चालू कर दिया कुछ, अहिंसा पे आ गए। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिए। बट उसका कारण क्या था, आपको समझना, वो समझना चाहिए। तो क्या हुआ कि जिस समय बुद्ध अवतार हुआ उसके पहले सृष्टि में, मतलब धरती में, खास करके भारत क्षेत्र में जो वैदिक परंपरा थी वो खंडित हो चुकी थी। जो ज्ञानी थे नहीं, जो ज्ञानी बनने का ढोंग कर रहे थे, वे लोग अपने हिसाब से वेद वाक्यों को तोड़ मरोड़ के बलि की परंपरा और ना पैसों के लिए, मतलब कुछ भी करने का सब उन्होंने चला रखा था। समाज बहुत ही त्राही त्राही कर रहा था, खास करके जो ऊंचे वर्ग के लोग थे। हाँ, जैसे मुझ जैसे मेरे जो पूर्वज थे ब्राह्मण, तो उस समय वाले पूर्वज, अभी वाले नहीं। तो उस समय जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, वो लोग लोगों पे बहुत अत्याचार करने लगे थे, वेदों की रेफरेंस दे के कि वेद में ये है, वेद में वो है, नहीं है तो ऐसा बलि करना पड़ेगा, इसका ये विधान है, अरे अरे तुमसे ये हो गया, अब तो इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप में भी खर्चा होता था। ठीक है, मतलब गजब का सब। तो इसके लिए भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लिया, क्योंकि पूरा एकदम हाल खराब हो गया था। तो बुद्ध रूप में अवतार लेके भगवान ने क्या किया, इन सबको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके अहिंसा वाला धर्म स्थापित किया, बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किया। तो ये भगवान की इच्छा है ना। भगवान ने देखा कि अभी सब सिस्टम गड़बड़ कर रहे हैं लोग फिर से, तो भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लेके अन्यथा कर तुम कर दिया, किसी और तरीके से कर दिया। मतलब जिस वेद को पहले भगवान ने प्रतिपादित किया उसी को खंडन कर दिया बुद्ध अवतार में। तो अभी हमने पढ़ा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान ने किसी और तरीके से शांति की स्थापना की। ठीक है, भगवान की इच्छा। अब दूसरा कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें कि ये सारे देवी देवता भगवान विगवान जो सब हैं, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कई लोग बोलते हैं, सारे देवी देवता भगवान वगैरह ये सब भारत भूमि में ही क्यों अवतार लेते हैं भाई। तो अभी पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने क्या बोला, जिस देश और काल में। तो भगवान खाली भारत में अवतार लेते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भगवान कहीं भी अवतार ले सकते हैं, अलग अलग रूप में भगवान ने हर जगह अवतार लिया है। किसी धर्म, दूसरे धर्म में आप जाएंगे तो किसी और नाम से भगवान को पुकारा जाता है,
किसी और नाम से उनके पार्षदों को पुकारा जाता है जो भगवान के पार्षद रहे हों। आप चीनी सभ्यता में जाएँगे तो सरस्वती माता को किसी और रूप में पूजा जाता है, मतलब रूप वही है लेकिन किसी और नाम से ब्रह्मा का पूजा होता है। आप ग्रीस, जो ग्रीस नाम की कंट्री है, वहाँ पे भी आप अगर जाएँगे तो आपको कृष्ण, विष्णु ये सब के बहुत रेफ़रेंस मिलेंगे लेकिन अलग तरीके से। मतलब वो यही है कि बाहर रमेश, रमेश है और घर पे लोग उसको रामू भाई बुलाते हैं, ठीक है? और मित्र मंडली, फ्रेंड सर्कल में उसको बोलते हैं रम्या इधर आ रे, ऐसा कह के पुकार रहा है। तो आदमी वही है, बस उसके नाम, उसके संबोधन, है ना? और अलग-अलग जगह ऑफ़िस, घर और मित्र मंडली में उसका जो रोल है वो चेंज हो जाता है थोड़ा-सा, लेकिन है तो वो रमेश भाई, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको भी हम एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे देश के सभी जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, वो कहाँ होते हैं? किधर मिलते हैं एक समय पे? पार्लियामेंट में, दिल्ली में, है ना? न्यू दिल्ली में। क्यों न्यू दिल्ली में? न्यू दिल्ली में क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो कैपिटल है, पार्लियामेंट बना है, तो पार्लियामेंट में सब लोग मिलेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना? उपराष्ट्रपति, जिसको मिनिस्टर मिलना हो, जो एमपी मिलना हो, आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। बस, तो भारत में क्यों? भाई भारत एक इम्पोर्टेंट भूमि रहा है। भारत अभी जो हम भारत का मैप देखते हैं, उतना भारत नहीं है। भारत बहुत विशाल रह चुका है, अभी छोटा हो गया, है ना? और हम जिस तरीके से जी रहे हैं, उस तरीके से जीते रहेंगे तो आगे और भी छोटा हो जाएगा और जीते रहेंगे तो फिर उसके बाद न होगा भी नहीं। ओके, तो और इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? फिर कल की भगवान कैसे आएँगे? अभी कुछ देर पहले पढ़ा ना, रमेश भाई को डांस तो करना है, डीजे बज रहा है, लेकिन कोई खींचेगा नहीं तो रमेश भाई उठेंगे नहीं। उसके बाद उठने के बाद में नागिन वाले बैंड पे धड़ाधड़ डांस करेंगे। तो भगवान को कल के रूप में भी अवतार लेना है। देखो डिसाइडेड है ना, भगवान कलयुग के अंतिम चरण में आएँगे, है ना? भगवान के माता-पिता का नाम भी विष्णु, यश और सुमति भगवान के माता-पिता का नाम है। लोकेशन भी जीपीएस से एकदम भगवान ने पिन पॉइंट कर दिया है। संबल, संबल नाम की जगह पे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ पे आएँगे। फिर भगवान ने अपना कार भी फिक्स कर लिया है, घोड़े पे भगवान ट्रैवल करेंगे। तो सब शेड्यूल फिक्स्ड है भगवान का। लेकिन भगवान बीच में शेड्यूल चेंज करके कभी भी आ जाते हैं। जैसे अभी 550 साल पहले भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। छद्म अवतार, छुपा हुआ अवतार। ठीक है, और आज नित्यानंद त्रयोदशी है, यानी जो बलराम जी हैं, देखो भगवान आते हैं तो भगवान के सारे पार्षद भी आते हैं। मुकेश भाई कहीं जाएँगे तो साथ में जितने भी आस-पास जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सब साथ में ट्रैवल करते हैं, अलग-अलग नहीं जाते। हाँ, इम्पोर्टेंट लोग कभी-कभी पहले पहुँच जाते हैं, फिर पीछे से मुकेश भाई आते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि भगवान ने महाप्रभु के रूप में अवतार लिया तो उनके 10 वर्ष पूर्व भगवान के जो अभिन्न अभिन्न हर युग हर अवतार में जो अभिन्न रहे हैं भगवान के साथी बलराम जी, उन्होंने भी नित्यानंद महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। ठीक है? तो गौर निताय बोलते हैं हम, यानी गौरांग नित्यानंद। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद महाप्रभु का आज हैप्पी बर्थडे है। आज के दिन नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए थे। एक चक्र बंगाल में है, मायापुर से थोड़ा पास में एक चक्र नाम का गाँव है, वहीं पे बलराम जी का प्राकट्य हुआ। ठीक है? तो भगवान ने ले लिया शेड्यूल चेंज करके अवतार, ऐसा है। तो इसलिए भगवान कहीं भी अवतार ले सकते हैं, कभी भी अवतार ले सकते हैं, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। फिर आगे और एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको भी याद करना चाहिए। भगवद गीता का फेमस श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बोल रहे हैं भगवान? नीचे अनुवाद में, भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हाँ? परित्राणाय साधुनाम, यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को पीटने के लिए, बहुत मारते हैं भगवान, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग युग में अवतार लेता हूँ। तो हर युग में भगवान आते हैं, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में तो डबल डबल भगवान का डबल रोल है। महाप्रभु के रूप में भी आ गए, अभी कल के रूप में आना बाकी है। सतयुग में भी भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, बहुत सारा अवतार लिया, हंस अवतार, ये अवतार, वो अवतार, थकते नहीं भगवान अवतार ले लेके। ठीक है, अब इसमें इस श्लोक में एक बड़ा सा स्कैम है। स्कैम क्या है? प्रभुपाद भी बताते थे, हमारे गुरु भी बताते हैं, सारे आचार्यगण भी इससे एकदम एग्री हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैं किस लिए आता हूँ? भक्तों का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना। देखिए, अब भगवान को अगर दुष्टों का नाश करना ही था, मतलब अगर मान लीजिए कंस को मारना ही था, तो हार्ट अटैक से मार देते, है ना? शरीर में कोई बीमारी दे देता, इसी मर जाता। या बेचारा अपने सिंहासन पे पैर पे ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है महाराज बन के, तो ऊपर से सीलिंग गिरा देते हैं, है ना? हमारे यहाँ पे तो सीलिंग गिरता रहता है, हमारे यहाँ देश में बिल्डिंगों में ऊपर से छत गिरती है, बेचारे लोग मर जाते हैं।
कुछ भी हो सकता ना, एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता था। जंगल में गए, शेर ने हमला कर दिया, शेर के झुंडों ने हमला कर दिया, हाथियों के झुंडों ने, जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। लेकिन तो ऐसे भी मार सकते थे। फिर क्या है, धर्म की स्थापना भगवान भगवान के जो पार्षद हैं वो आके 1-2 साल में धर्म की स्थापना कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। क्या किया प्रभुपाद ने, 72 ईयर्स की उम्र में उठे, अपने गुरु के आदेश में अमेरिका गए और 12 साल से भी कम समय में 12 साल से भी कम समय में पूरे वर्ल्ड में कहीं एक जगह पे नहीं, बोरीवली में नहीं, मुंबई में नहीं, हाँ, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कृष्ण नाम का बाढ़ ला दी। आज आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको वहाँ पे एक इस्कॉन मिल जाएगा। पाकिस्तान में भी आपको इस्कॉन मिल जाएगा, अरब देश में भी आपको इस्कॉन के सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में भी आपको इस्कॉन मिल जाएगा, कजाकिस्तान में भी इस्कॉन मिल जाएगा, तुर्किस्तान में भी आपको इस्कॉन मिल जाएगा। तो धर्म का तो पूरा सुनामी, धर्म स्थापना का तो पूरा सुनामी भगवान के एक भक्त ने ला दिया, प्रभुपाद जैसे भक्त ने। तो भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आने का क्या जरूरत है? ठीक है, फिर बोले भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आया। ठीक है, अब भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान को खुद आने की जरूरत थोड़ी है। भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भक्तों का उद्धार होगा भक्ति देखे, है ना। तो भगवान हमारे हृदय में नारायण रूप में विराजमान है। 15वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान, मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो वहीं से भगवान हमको बैठे बैठे रिमोट दबाएंगे, हमको आनंद की प्राप्ति होगी, उद्धार हमारा हो जाएगा, भगवान के शरण में जाएंगे और भगवत धाम भी चले जाएंगे। और जिसको हम ब्रह्मास्मि वाले जो लोग होंगे वो मोक्ष प्राप्ति भी उनको हो जाएगा। तो भक्तजनों का उद्धार भी भक्त आके कर सकते हैं। प्रभुपाद ने उद्धार नहीं किया। अगर हम अपने आप को देखें, है ना, आज मतलब जो भी लोग गौड़ीय संप्रदाय में है या किसी भी संप्रदाय में है, जो सीरियसली भक्ति का पालन कर रहे हैं, अगर आप पीछे पलट के अपना जीवन देखेंगे, अगर तो कैसा हमारा जीवन रहा। मैं तो अपना अगर जीवन पीछे पलट के देखूं तो मतलब मैं पता नहीं, मुझे तो अपने पर इतना हंसी आता है अपने पिछले पास्ट को सोच के। और प्रभुपाद ने मिशन चलाया और उस मिशन में आके क्या हुआ, एकदम कन्वर्ट हो गया मैं तो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा हृदय का जो ट्रांसफॉर्मेशन था। प्रभुपाद ने वो ब्लैक वाला चश्मा हटाया, आंख पे लगा था, हाँ, वो काला चश्मा पहन के दिन में भी काला अंधेरा लगता था कि रात हो गई है, वो प्रभुपाद ने हटाया और अच्छा एकदम आंख टेस्ट करके असली नंबर का ट्रांसपेरेंट वाला चश्मा लगा दिया। अब उससे सब साफ साफ दिख रहा है। प्रयास कर रहे हैं मतलब देखने का। तो भक्तों का उद्धार भक्त मतलब एक आचार्य आके कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। भगवान आते क्यों हैं ये सब तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रीजन है। जो रमेश भाई को हाथ पकड़ के खींचते ना डीजे में नाचने के लिए, उनका मन तो कर रहा है तो, लेकिन कोई खींचे तब, तो ये सब वो हाथ पकड़ने वाला कारण दिया है। भगवान आते हैं अपने भक्तों को लीला करके सुख देने के लिए। ठीक है, भगवान अपने जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको लीलाओं के माध्यम से, गोपियों को भगवान ने लीला के माध्यम से सुख दिया। हाँ, गोपियों को दिया, पूरे वृंदावन के ब्रज क्षेत्र के ग्वाल बालों को दिया, द्वारका वासियों को दिया। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने विशेष भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। बाकी ये सब तो रीज़न है। तो अगर हम भी भगवान का उस विशेष भक्त वाले लिस्ट में आ जाएं गलती से, तो हमको भी सुख देने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। ऐसा आएंगे, आना पड़ेगा मतलब आना ही पड़ेगा, आएंगे ही आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन अभी दिल्ली जाने का है तो चल के जाओ, रेंगे के जाओ, साइकिल से जाओ, हवाई जहाज़ से जाओ, किससे जाएंगे हम? प्लेन से जाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर प्लेन की कीमत भी ज़्यादा लगेगी। और उसमें भी जो क्लास है, इकोनॉमी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, हाँ, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, सबका जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा आप चार्ज पे कर पाओ। और चार्ज क्या था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिला मत कैमरा यार। तो ये चार्ज है। तो हम जितना ये चार्ज पे करेंगे उतना अच्छे क्लास में हम ट्रैवल कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भगवान जो है अपने उस निष्काम भक्त को तुष्ट करने के लिए, कौन से भक्त को? निष्काम भक्त को तुष्ट करने के लिए, तुष्ट यानी उसको आनंद देने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बाकी तो ठीक है, भगवान को भगवान के संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो गया, है ना। भगवान ने इच्छा किया और पूरा सृष्टि, अनेकों अनेक ब्रह्मांड, भगवान के महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट हो गए। भगवान इच्छा करते हैं तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान इच्छा करके क्या रावण का वध नहीं कर सकते थे? भगवान इच्छा करके हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध नहीं कर सकते थे कि मर जाओ? बोलना भी नहीं पड़ेगा, खाली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, सब टाइम पास करते रहते हैं भगवान। अवतारों की अनेक कोटियां, यानी भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं। जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तवेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार,
तो क्या बताया जा रहा है, भगवान ऐसे भक्तों के लिए आते हैं जिनको और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको क्या चाहिए, भगवान चाहिए। मुकेश अंबानी ने पूछा कि चलो आज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांगो क्या मांगते हो, तो हमने बोला मुकेश भाई अंबानी आप ही चाहिए हमको। आप ही क्यों चाहिए? अर्जुन वाला। भगवान ने बोला मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। अर्जुन ने क्या बोला, आप आ जाओ। ठीक है, तो क्यों बुलाया अर्जुन ने, आप आ जाओ क्यों बोला, क्यों? क्योंकि अर्जुन को मालूम है कि भगवान जब स्वयं होंगे तो नारायणी सेना किसकी है, किसने प्रकट किया, भगवान ने। तो भगवान जब स्वयं आ जाएंगे तो पूरे नारायणी सेना का जो क्वालिटी है वो मेरे पास आ जाएगा। जब मुकेश अंबानी को मैं खुद ही मांग लूंगा तो उसने जितना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया, उसके पास इतना नॉलेज है, इतने कॉन्टैक्ट्स, इतना ज्ञान है, वो फिर से उससे डबल बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकता है। और मुकेश अंबानी मेरे पास आ गए तो उसका सब संपत्ति मेरा ही है। तो इसलिए मुकेश अंबानी से क्या मांगो, मुकेश अंबानी से मुकेश अंबानी को ही मांग लो। यानी हमारे आचार्य क्या कहते हैं, भगवान से क्या मांगो, भगवान से स्वयं भगवान को ही मांग लो, और कुछ नहीं चाहिए। जब हम इस वाले उद्देश्य से कुछ करेंगे तो भगवान हमको सुख देने के लिए, हाँ, आदि वृंदावन लीला के दर्शनार्थ जो सदैव उत्कंठित रहते हैं वृंदावन लीला के लिए, ऐसे भक्तों को भगवान आनंद देने के लिए स्वयं आ जाते हैं। आगे 7 मिनट और बाकी है, और श्लोक नंबर 9 क्या बोल रहे हैं भगवान, जन्म कर्म चमे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव यानी जन्म और कर्म जो मैं काम करता हूँ वह दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को ही प्राप्त हो जाता है। एकदम आराम से, बिना कुछ किए, अगर हम सिर्फ इस बात पे यकीन कर लें, इस बात पे भरोसा कर लें, इस बात पे जो भगवान कह रहे हैं कि मेरा आना और मेरा जाना और मेरा जो बीच में कर्म करना है वह दिव्य है, वह दिखता है, देखने में दिखता है कि मैं नॉर्मल जैसा कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन वो सब दिव्य है। कभी कभी गलत भी लगता है, जैसे गांधारी को गलत लगा कि तुम युद्ध को रोक सकते थे कृष्ण, लेकिन तुमने रोका नहीं, और हजारों करोड़ों लोगों जो मरे उनके मृत्यु का कारण तुम हो, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम हो, नो डाउट, सर्व कारण कारणम। लेकिन भगवान के दिव्य कर्म को वे न समझ सकी, उस समय के लिए न समझ सकी, तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। तो लेकिन भगवान के जो दिव्य कर्म को समझ जाता है, जैसे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए जब गोपियां स्नान कर रही थी नदी में बैठ के, तो इस पे लोग बोले कैसा भगवान है तुम्हारा, हाँ, लड़कियों के कपड़े चुराता है, उसका तुम पूजा करते हो, हाँ, शर्म नहीं आता, ये बोल के ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के क्या करते हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वे कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में, क्योंकि दूसरे धर्म वालों ने इसको पकड़ रखा है इन सब टॉपिक्स को। लेकिन भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि मेरा कर्म दिव्य है। उसमें क्या दिव्यता थी, देखो भगवान ने वहाँ पे वो गोपियों को शिक्षा दी कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी क्या है, जीव मौजूद हैं, और हर क्षण कोई ना कोई देव, कोई ना कोई देवी जो है वो हर क्षण, जैसे वायुदेव है ना, हर जगह प्रेजेंट है ना वायुदेव। तो अगर हम सोचते हैं कि नहीं 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 मुझे कोई नहीं दिख रहा, अरे तो वायु जिंदा हो, सांस ले रहे हो, वायु आ रही तभी तो सांस ले रहे हो, मतलब वायुदेव तो साक्षात है ही। हाँ, शरीर में पानी है कि नहीं है, तो जो जल तत्व है वरुण देव हैं वो तो है ही, तो हर रूप में है ना, मतलब हवा में भी मॉइस्चर होता है, तो पवन देव है, वरुण देव है, नाना प्रकार से हर रूप में देव या देवी जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो निर्वस्त्र कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए, खास करके नदी जो है वो पवित्र मानी जाती हैं, और तो उसमें भी ऐसे इस तरीके से स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल तो क्या, आप चले जाओ अयोध्या जी चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में तो खैर यमुना जी की जो सुंदर स्थिति है उसके कारण तो कोई स्नान करता हुआ मुझे दिखता नहीं। ठीक है, इतना सुंदर हमारे ब्रज के कथाकार हैं कि ब्रज की गाथा गा गा के बैंक अकाउंट भरते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई यमुना जी के ऊपर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं कर रहा, ना कोई मुंह से कभी बोल रहा है, तो छोड़ देते हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, वहाँ पे सरयू में स्नान करने जाइए आप कभी। अभी जो कुंभ का मेला लगा था उसमें भी लोग स्नान करने गए, उसके पहले भी कभी कोई गंगा जी स्नान करने चले जाए, तो बड़ा मुझे मतलब दुख होता है सब देख के कि साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहे हो भाई, उसी में अपने कच्छे बनियान ना, धोती गमछा सब धो ले रहे हो, क्या चल रहा है भाई? नहाना नहीं है, उसमें स्नान करना है, मानसिक मन वाला स्नान होना चाहिए। नहाने के लिए रगड़ रगड़, उधर मैल छुड़ाने के लिए नहीं बोला है, मन का मैल छुड़ाना होता है। हमारे तो गुरु बोलते हैं कि हम यमुना स्नान या कोई पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं ना, पहले अपने रूम में स्नान करो, और स्नान करने के बाद फिर जाओ वहाँ पे स्नान करने के लिए। ठीक है, तुम्हारा हमारे शरीर का पसीना मल मूत्र ये थोड़ी हमको उसमें त्यागना है, उसमें तो हम अपराध कर रहे हैं। हम गए थे अपने पाप का त्याग करने, डबल पाप लेके रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, तो
ये बात भी थोड़ी समझने की आवश्यकता है। तो भगवान के कर्म दिव्य हैं, जो इस बात को जान लेता है कि भगवान का जन्म, कर्म और यहाँ से वापस जाना, लीला समापन जो ये दिव्य है। बस इतना सा बात अगर हम समझ जाते हैं, इसमें हम विश्वास कर लेते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, शरीर त्यागने के बाद में कहाँ आएगा, सीधा गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इतना ईज़ी कोई मतलब आप समझिए, सोच के देखिए, हर तरीके से भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। कर्म योग में क्या बताया तीसरे अध्याय में, अपना नियत कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल को मुझ में समर्पित कर दो। धर्म के दायरे में रह के अपना कर्म करो। पिता हो पिता का कर्म निभाओ, माता हो माता का कर्म निभाओ, ऑफिस में एम्प्लॉय सुपरवाइजर हो सुपरवाइजर का कर्म निभाओ। जो भी आपका कर्म है, जिस समय आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप अच्छे से निभाओ और उसमें अटैचमेंट मत लेके आओ कि ये मेरा है, ये मैंने किया। उस फल की भी चिंता मत करो, फल को समर्पित कर दो। तो इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जा रही है। यहाँ चौथे अध्याय में भगवान और उससे भी सिंपल तरीका बता रहे हैं कि पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल मैं खुद हो जाऊंगा। घड़ी डिटर्जेंट भी उल्टा बता रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे बस इतना मान लो, इस बात पे यकीन कर लो कि मेरा आना, मेरा कर्म करना और मेरा जाना, ये सब दिव्य है। इसमें तुमको जो दिखता है, जो भ्रम उत्पन्न होता है, वो भ्रम नहीं करो, वो विश्वास करो कि भगवान ने किया है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो किसी ने देखा कि एक महात्मा है वृंदावन में, बड़े फेमस हैं भजन करने के लिए। तो देखिए समोसे का भंडारा हो रहा है, तो देख रहे लपक के समोसा ले लिए, एक समोसा लिए घपाघप खाए, दूसरा समोसा लपक के लिए खा गए, तीसरा समोसा लपक के खा गए, चौथा समोसा भी लपक के खा गए और उसके बाद चलते बने। ठीक है, तो जो व्यक्ति देख रहा था, दूसरा जो साधु था, उसने कहा "हाँ, बड़ा महात्मा बनता है, 4 समोसा तो लपक के खा गया, क्या महात्मा"। जब अपने आश्रम गए तो उनके गुरुजी ने कहा तुमसे बू आ रही है। तो बोले हाँ गुरुजी, वो साबुन वगैरह का इस्तेमाल तो वर्जित है, तो नहीं लगाते इसलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, मन से बदबू आ रही है। क्या क्या कांड करके आ रहे हो, कौन सा अपराध करके आ रहे हो, रिकॉल करो, सब सोचो। हम तो कोई अपराध नहीं किए। नहीं 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 नहीं, तुम देखिए वो महात्मा 4 लपक के समोसा बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो ऐसे तो बड़े भजन आनंदी बनते हैं, लपक लपक के 4 समोसा खा लिए। तो उनके गुरु ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो भिक्षा लेने जाते हैं और उसमें उनका 2-4 घंटा खराब हो जाता। तो उन्होंने, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे 4 समोसा लपक के खा लेता हूँ, उसके बाद ये तो समोसा 10 मिनट में खा लूँगा, फिर बैठ के बाकी टाइम अपना भजन करूँगा, जो भिक्षा लेने जाता हूँ उतना समय मेरा बर्बाद नहीं होगा। बोले हाँ, ये भी हो सकता है, तुमने सोचा नहीं। बोले बस इसी गंदगी की बू तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो कई बार हमको जो दिखता है वो होता नहीं है। तो भगवान के भी जो कर्म है ना, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, रमेश को डॉक्टर ने लिख के दिया था 20 सिगरेट, लेकिन आपको वो कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं पता हो तो सब लोग क्या बोलेंगे, देखो डॉक्टर ने लिखा है 20 सिगरेट पीना चाहिए, है ना, इतनी बार हमने वो एग्जाम्पल लिया है। तो इसके लिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट पता रहेगा तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे भगवान का भी कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों क्या है, दिव्य है। जो इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेगा वह सीधा भगवत धाम जाएगा, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो श्लोक नंबर 9 यहाँ पे हम आज विराम लेते हैं। ठीक है, आपका मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय मुझे सुना और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आंसर देने का। गारंटी नहीं कि मैं आंसर दे ही पाऊँगा, सिर्फ प्रयास करूँगा। और अच्छा, अगर आप कुछ पूछो उसके पहले भी हम एक काम करते हैं, हाथ ऐसे उठा के भगवान को नीचे खींच लेते हैं। तो एक बार म्यूट या अनम्यूट करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी कल परसों में ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट किया था यमुना जी की स्थिति पे। तो बहुत ही ख़राब स्थिति होती जा रही है यमुना जी की, दिन ब दिन खतरनाक तरीके से गंदगी बढ़ती जा रही है। कोई उस पर बोल नहीं रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। सब लोग सिर्फ कथा कह के, ब्रज की लीला कह के अपनी लीला जो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं कुछ बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, थोड़ा सा चिंगारी कहीं से लग पाए। तो बस आपका उसमें मुझे सहयोग का आवश्यकता होगा। जिस प्रकार का सहयोग होगा मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं बहुत इनिशियल एकदम प्लानिंग स्टेज में ही चल रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस पे सोच रहा हूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी तो। और आप भी अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आपको उनसे ये शेयर करना चाहिए ये बात। यमुना जी की हालत पे कोई बात नहीं कर रहा, यमुना जी के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, यमुना जी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बस क्या पता हमारा कौन सा वक्तव्य, कौन सा प्रयास कहाँ पे रंग लाए। ठीक है, कौन सा तीर निशाने पे कब लग जाए, किसका
हम बोल नहीं सकते। तो इसके लिए थोड़ा-सा आप ये सब मदद करिए, ताकि हम रोक तो नहीं सकते हर चीज़ को, लेकिन थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।